अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा अल्लाहपुर में बाघंभरी मठ से शुरू होकर तमाम रास्तों से होती हुई मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इस पेशवाई में 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों की बैंड पार्टियों को बुलाया गया है। निरंजनी अखाड़े के सचिव और श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज के मुताबिक इसमें खास ये है कि बैंड पार्टियों से जुड़े ज्यादातर कलाकार मुस्लिम समुदाय के हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शनिवार को निकलने वाले अखाड़े की पेशवाई के जरिए एकता और भाईचारे का भी संदेश दिया जाएगा। इसमें दूसरे धर्मों के ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं और उसमें अपनी आस्था रखते हैं। महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ से देश की एकता के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है, क्या कुछ विशेषता है इस अखाड़े की, क्या कुछ अपना अलग महत्व है इस अखाड़े का? से आगाज होने के बाद जिस तरीके से तमाम अखाड़ों की भूमि पूजन, ध्वजा स्थापना के साथ साथ जो पेशवाई का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर बात किया तो अगर 2 दिन की बात किया जाए तो महानिर्वाणी का अभी पेशवाई निकली थी। आज बात किया जाए तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है और बड़ी भव्यता के साथ ये पेशवाई निकलेगी, जिसमें तमाम राज्यों से बैंड बाजों की बात कर ले, साथ ही साथ घोड़े, ऊंट, हाथी पे तमाम जो हमारे साधु संत है, नागा साधु संत है, उससे सवार होकर निकलेंगे। तो एक भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी। शहर के तमाम रास्तों से गुजरते हुए ये कुंभ क्षेत्र में पहुंचेगी, छावनी क्षेत्र में पहुंचेगी। जहां से अगर बात किया जाता है कि अगर बात करें तो पेशवाई के बाद से जो सिलसिला होता है, जो अगर बात किया जाए अखाड़ों के तो तमाम आयोजन की शुरुआत हो जाती है, शाही स्नान की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि बिना पेशवाई के बाद पहले शाही स्नान नहीं होता, तो पेशवाई तमाम अखाड़ों की पेशवाई हो रही है और इसका भाव काफी महत्व होता है कि पेशवाई के बाद ही जो शाही स्नान की परंपरा है वो शुरू हो जाती है। और आज जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई है वो निकलने वाली है। और बात करें अगर जिस तरीके से इसमें तमाम ऐसे बैंड बाजे आ रहे हैं जिसमें कई मुस्लिम भाई भी हैं, तो जो कहीं ना कहीं जो प्रयागराज में अगर बात किया जाए तो एक भाईचारे का संदेश देती है, एकता का संदेश देती है। धार्मिकता के साथ साथ यहाँ पे जो भाईचारे का संदेश देता है प्रयागराज, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलेगी इस अखाड़े में। तो कहीं ना कहीं आज जो दिव्य और भव्य के तरीके से ये जो पेशवाई निकलने जा रही है, जो प्रयागराज के जनमानस है वो देखने के आतुर है। जी आशीष, और ये अखाड़ा सबके लिए एक अच्छा उदाहरण होगा, जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान की बातें चल रही थी कि उन्हें दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा या मुस्लिम समुदाय के लोगों को महाकुंभ क्षेत्र से दूर रखा जाए। ऐसे में निरंजनी अखाड़े के ज्यादातर जो सदस्य हैं वो मुस्लिम समुदाय के ही है, तो ये अच्छा संदेश देते हैं ये अखाड़े। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अगर बात किया जाए तो जो ये बात उठी थी कहीं ना कहीं जो गैर सनातनी है उनको दुकान लगाने के नहीं ले दिया, तो देखिए साफ तौर पे मेरी भी बात हुई थी। जो रविंद्रपुरी जी हैं अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनसे भी बात हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे मुस्लिम भाइयों से कोई ऐसा वो नहीं है, खासकर जो कट्टरपंथी है, जो कहीं ना कहीं जो कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें मूत्र करते भय क्या बोलते हैं, जिसमें तमाम तरीके से थूके गए थे फल पे, तो ऐसे लोगों जो कट्टरपंथी उनसे उनको बैर था, ना कि किसी और जो और भी मुस्लिम भाई है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये भारत देश है, कहीं ना कहीं जो हमारी एकता का संदेश देता है, अखंडता का संदेश देता है, तो उसकी झलक ये निरंजनी अखाड़े में साफ तौर पर देखने को मिली है। और ऐसे लोगों के लिए सख्त है कि हाँ, क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान होता है, ऐसे लोगों को दुकानदारी के लिए इसलिए मना किया गया था। एक जो अनुष्ठान उठाया जाता है एक तरीके से कि कहीं एक बात किया जाए तो एक बड़ा व्रत होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न ना आ जाए। क्योंकि एक जो भी यहाँ पे साधु संत आते हैं वो एक महीने रह के यहाँ पे कल्पवास करते हैं, तो पूरी तरीके से जो एक धार्मिकता के लिए जो हमारी परंपरा है उसको कहीं एक निभाते हैं, तो उसमें कई तरीके से विघ्न ना आए, तो उसको देखते हुए इस तरीके के जो दुकानदार थे, गैर सनातनी थे, उनको मना किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो और तमाम जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको इस तरीके से कोई तरीके से वो नहीं था कि वो सबका स्वागत कर रहे हैं, किसी तरीके का वो नहीं है। तमाम लोग आगे, क्योंकि अगर बात किया जाए तो एकता का संदेश देता है प्रयागराज। तो जिस तरीके से आज निरंजनी अखाड़े में तमाम जो राज्यों से बैंड बाजी आ रहे हैं उसमें तमाम जो मुस्लिम ऐसे कलाकार होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाल होगी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी साफ तौर पर कहना है हम एक है सब एक है, तो उसकी मिसाल भी देखने को मिलेगी। ठीक है आशीष,
अखाड़े भी धीरे धीरे आना चालू हो गए हैं। कुछ अखाड़े आ चुके हैं, कुछ का आना बाकी है। ज्यादा दिन का समय भी नहीं है। क्या लगता है कब तक जितने भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, सभी का महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कब तक हो जाएगा? अगर बात किया जाए तो देखिए, तमाम अखाड़ों की जो पेशवाई है, पेशवाई के बाद से ही मैंने बताया कि शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाता है। और 13 तारीख को जो पहला स्नान है और जो शाही स्नान है वो 14 तारीख को है। तो 12 तारीख तक की जितनी भी पेशवाई अगर बात करें तो 10, 11, 12 तमाम अखाड़ों की पेशवाई मेला क्षेत्र में पहुंच जाएगी, छावनी क्षेत्र में पहुंच जाएगी। तो जो 12 तक की जो जितने अखाड़े हैं वो पूरे सजधज के साथ, जो पूरा अगर बात किया जाए तो पूरा मेला बस जाएगा। जो अखाड़ा नगर है वो देखने को मिलेगी, उसकी रौनक देखने को मिलेगी। और जो कहा भी जाता है, देखिए कहीं ना कहीं जो महाकुंभ है वो साधु संतों का जमावड़ा से ही देखने को, रंगत देखने को मिलती है। तो पूरी रंगत वो कहीं ना कहीं 12 तारीख तक वो पूरी देखने को मिल जाएगी। और पहला स्नान जो शाही स्नान है वो 14 को होगा। जी आशीष, वैसे तो महाकुंभ इस बार काफी दिव्य तरीके से तैयार किया गया, भव्य, लेकिन जो अखाड़े हैं उनके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है? अगर बात किया जाए अगर 2019 से, तो कहीं ना कहीं उससे 2 गुना इस बार अखाड़ों के लिए व्यवस्थाएं करी गई। चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले, चाहे उनके क्षेत्रफल की बात कर ले, उनको काफी बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो धीरे धीरे जो साधु संत होते हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती, चाहे नागा साधुओं की बात कर ले, अन्य लोगों की बात कर ले, तो संख्याएं भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसको भी देखते हुए इस बार क्षेत्रफल, क्योंकि जो पिछले 2019 की कुंभ की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं 2 गुना इस बार क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला बसाया गया है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि तमाम साधु संतों से बात हुई तो इस बार की 2025 में उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो 2019 में सुविधाएं थी उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा मेला बताया गया है। तमाम तरीके की सुविधा देखने को मिलेगी, चाहे मूलभूत सुविधा की बात कर ले, चाहे रोडों की बात कर ले, चाहे रख रखाव की बात कर ले, चाहे टेंटों की बात कर ले, सभी तरीके की उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो रूपरेखा है वो बड़ी अच्छी उनको देखने को मिल रही है। जी ठीक है जी आशीष, क्योंकि इस बार के महाकुंभ की तैयारियां भी बहुत बड़े स्तर पर की गई है। बिजली का भी इंतजाम किया गया है, 24 घंटे बिजली रहेगी, सुरक्षा का भी। ऐसे में जो एक बिजली की व्यवस्था की गई है जिसमें बताया गया कि 40,000 बल्ब से जगमगाएगा, क्या कुछ विशेषता है इनकी? देखिए, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल में है, क्योंकि बिजली की अगर बात किया जाए तो तमाम अगर बात किया जाए तो एक जो प्रयागराज की शहर है उससे कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना जो बिजली की व्यवस्था है सिर्फ महाकुंभ नगर में की गई है। तो पूरे अगर बात किया जाए तो लगभग कहा जा रहा था कि 68,000 जो एलईडी बल्ब है वो देखने को मिलेगी, जगमगाते मिलेंगे। तो पूरी व्यवस्थाएं इस बार दिव्य और भव्य देखने को मिलेगी। जो साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो पूरा जो अगर एलईडी बल्ब, अगर उसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है वहां पे भी एलईडी ऐसी लाइटें लगाई गई हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षण का केंद्र बन रही है। तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, चाहे हम कलश की बात कर ले, चाहे नमस्ते की बात कर ले, चाहे हम अन्य जो हमारे धार्मिक चिन्ह है उनको लगाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भव्य दिव्य जो बात कही जा रही है वो देखने को मिलेगा। और चाक चौबंद, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो ये भी देखने को मिला था कि जैसे एक नजारा ऐसा देखने को मिलता है कि हम जैसे मानो कोई अन्य देश में आ गए हैं। जी बिल्कुल जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य के साथ साथ डिजिटल वाला भी होगा। और बता दें कि अब अखाड़ों का प्रवेश भी धीरे धीरे चालू हो गया है, जो 12 तारीख तक पूरा हो जाएगा। बता दें कि आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई होगी जो महाकुंभ क्षेत्र में आज प्रवेश करेंगे। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने भारी संख्या में बैंड वालों को बुलाया है और जो बैंड पार्टियां हैं उनके सदस्य ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं। तो वही कहना महागुरु का कि हम धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म की एकता पर ध्यान देते हैं और यही हमारे प्रधानमंत्री की भी चाह है।